दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्यार की मिठास, परिवार की गर्माहट और छोटे शहर की सादगी से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक उलझी हुई प्रेम कहानी में बदल जाती है। ये कहानी है परम सुंदरी की, एक रोमांटिक ड्रामा जो पंजाब के सुनहरे खेतों से निकलकर मुंबई की चमचमाती दुनिया तक पहुंचती है। ये एक ऐसी दास्तान है जहां दो लोग, एक छोटे शहर का साधारण लड़का और एक चुलबुली लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की, प्यार के रास्ते में एक दूसरे को ढूंढते हैं, पर जिंदगी की उलझनें उनके बीच दीवारें खड़ी कर देती हैं। कहानी में हंसी है, प्यार है और वो छोटे छोटे पल जो दिल को छू लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अधूरी सी लगती है। डायरेक्टर तेजस विजय देओस्कर ने इसे पंजाबी जोश और रोमांटिक फील के साथ बुना है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और आहाना कुमरा की केमिस्ट्री चमकती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनते हैं, जैसे कोई दोस्त पुरानी यादें ताजा कर रहा हो, सिर्फ प्रवाह में, जहां हर शब्द प्यार और सपनों की खुशबू लिए हो। पंजाब के एक छोटे से शहर अमृतसर में, जहां सुबह की धूप खेतों को सुनहरा कर देती है और गुरुद्वारे की अरदास हवा में गूंजती है, वहां रहता है सूरज। सूरज, सिद्धांत चतुर्वेदी का किरदार, एक साधारण सा लड़का है जिसका दिल बड़ा लेकिन जेब छोटी है। वो एक स्थानीय रेडियो स्टेशन में आरजे है, जहां वो अपनी मखमली आवाज से लोगों के दिल जीतता है। उसकी जिंदगी सादी है, परिवार के साथ हंसी मजाक, दोस्तों के साथ गपशप और रात को छत पर बैठकर तारों को देखना। सूरज का सपना है कि वो एक दिन बड़ा आरजे बने, लेकिन वो अपने छोटे शहर से बाहर निकलने से डरता है। उसका परिवार, माँ पिता और एक छोटी बहन उसका सहारा है। माँ हमेशा कहती है, सूरज तू तो हमारा सूरज है, बस चमकने की देर है। लेकिन सूरज की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है परम से। आहाना कुमरा का किरदार, एक ऐसी लड़की जो बाहर से चुलबुली और बिंदास है, लेकिन अंदर से अपने सपनों की भूखी। परम एक मॉडर्न लड़की है जो अमृतसर में अपने रिश्तेदारों के पास कुछ दिन के लिए आई है। वो मुंबई में एक मॉडल बनना चाहती है और उसका आत्मविश्वास ऐसा है कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। सूरज और परम की मुलाकात एक स्थानीय मेले में होती है, जहां परम अपने दोस्तों के साथ नाच रही होती है और सूरज रेडियो शो के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। परम की हंसी और बिंदास अंदाज सूरज को भा जाता है और वो उसे अपने शो में बुलाता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। सूरज और परम की केमिस्ट्री पंजाबी गानों की तरह रंगीन है। वो एक साथ मेले में घूमते हैं, भेलपुरी खाते हैं और गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। सूरज परम को अपने रेडियो स्टेशन ले जाता है, जहां वो माइक पर अपनी बातें कहती है और उसकी आवाज सुनकर सूरज का दिल धड़कने लगता है। परम सूरज को बताती है कि वो मुंबई जाना चाहती है, क्योंकि वहां वो अपने मॉडलिंग के सपने पूरे कर सकती है। सूरज उसकी बात सुनता है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं परम उसकी सादी जिंदगी को छोड़ न दे। फिर भी वो परम का हौसला बढ़ाता है। दोनों के बीच रोमांटिक पल बढ़ते हैं, जैसे एक बारिश की रात में जब वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन परम का मुंबई जाने का समय करीब आता है और सूरज को लगता है कि वो उसे खो देगा। परम उसे वादा करती है कि वो वापस आएगी और दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बनाएंगे। सूरज उसकी बात पर यकीन करता है और उसे विदा करता है। लेकिन जब परम मुंबई पहुंचती है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है, जहां ग्लैमर, पैसा और मौके उसे लुभाने लगते हैं। सूरज से उसकी बातें कम होने लगती हैं और सूरज को लगता है कि परम अब उसकी दुनिया से बहुत दूर चली गई है। मुंबई में परम की जिंदगी तेज रफ्तार में दौड़ने लगती है। वो छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट से शुरू करती है और धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने लगती है। लेकिन इस चमकती दुनिया में उसे एक प्रोड्यूसर विक्रम सौरभ सचदेवा का किरदार मिलता है। विक्रम एक चालाक और प्रभावशाली शख्स है जो परम को बड़े मौके देने का वादा करता है, लेकिन बदले में उसकी आजादी छीनने की कोशिश करता है। परम उसकी साजिशों में फंसने लगती है और उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो सूरज को याद करती है, लेकिन मुंबई की भागदौड़ में वो उससे दूर होती जाती है। दूसरी तरफ सूरज अमृतसर में अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है। वो अपने रेडियो शो में और मेहनत करता है और उसका शो अब शहर में मशहूर होने लगता है। लेकिन परम की कमी उसे हर पल सताती है। वो उसे फोन करता है, लेकिन परम के जवाब छोटे और ठंडे होते हैं। सूरज का परिवार उसे समझाता है कि वो परम को भूल जाए, लेकिन सूरज का दिल मानने को तैयार नहीं। वो फैसला करता है कि वो मुंबई जाएगा, परम से मिलेगा और उसे वापस लाएगा। सूरज मुंबई पहुंचता है और उसे वहां की दुनिया अजनबी लगती है। ऊंची इमारतें, तेज ट्रैफिक और लोग जो हमेशा भाग रहे हैं। वो परम से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन परम अब एक अलग इंसान बन चुकी है। वो मॉडलिंग की दुनिया में डूब चुकी है और विक्रम के चंगुल में फंसी है। सूरज और परम की मुलाकात होती है, लेकिन वो मुलाकात ठंडी और दुखी होती है। परम सूरज को कहती है कि वो अब वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उसने अपने सपनों को चुना है। सूरज का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो परम को विक्रम की साजिशों से बचाने की कोशिश करता है।
इस बीच सूरज की मुलाकात होती है एक पुराने दोस्त से, जो अब मुंबई में एक छोटा म्यूजिक प्रोड्यूसर है। वो सूरज को हौसला देता है कि वो अपने टैलेंट को मुंबई में आजमाए। सूरज एक बड़े रेडियो स्टेशन में ऑडिशन देता है और उसकी आवाज सबको पसंद आती है। वो धीरे धीरे मुंबई में अपनी जगह बनाने लगता है, लेकिन उसका दिल अभी भी परम के पास अटका है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परम को पता चलता है कि विक्रम ने उसे धोखा दिया है। वो एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाती है और उसका करियर खतरे में पड़ जाता है। परम टूट जाती है और उसे सूरज की याद आती है। वो सूरज से मिलने जाती है और दोनों के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। सूरज उसे समझाता है कि सपने जरूरी हैं, लेकिन प्यार और परिवार भी उतने ही अहम हैं। परम अपनी गलतियों को मानती है और सूरज के साथ मिलकर विक्रम की साजिशों को उजागर करती है। दोनों एक साथ काम करते हैं और परम को उसका करियर वापस मिलता है। लेकिन कहानी का अंत इतना आसान नहीं। सूरज और परम के बीच का प्यार अब पहले जैसा नहीं। परम मुंबई में रहना चाहती है और सूरज अपने छोटे शहर की सादगी को मिस करता है। वो एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी राहें अलग हो जाती हैं। सूरज वापस अमृतसर लौटता है और अपने रेडियो शो को और बड़ा करता है। परम मुंबई में अपने सपनों को जीती है, लेकिन सूरज की यादें उसके साथ रहती हैं। कहानी का अंत एक कड़वी मीठी नोट पर होता है। सूरज और परम की प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सूरज का रेडियो शो अब पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुश रहता है। परम एक सफल मॉडल बनती है, लेकिन अकेलेपन की छाया उसे कभी कभी सताती है। फिल्म हमें दिखाती है कि प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता और कभी कभी सपने और प्यार के बीच में समझौता करना पड़ता है। थीम्स में छोटे शहर की सादगी बनाम बड़े शहर की चमक, प्यार की बलिदान और सपनों की कीमत शामिल है। सिद्धांत चतुर्वेदी का सूरज सच्चा और रिलेटेबल है। आहना कुमरा की परम बिंदास और इमोशनल है। सौरभ सचदेवा का विक्रम चालाकी का प्रतीक है। पंजाबी गाने, मेले की रौनक और रोमांटिक मोमेंट्स फिल्म को रंगीन बनाते हैं, लेकिन अंत की उदासी इसे मिडलिंग बनाती है। अब इस कहानी को और गहराई से महसूस करते हैं। अमृतसर की वो सुबह जहां सूरज अपने रेडियो बूथ में बैठकर गाने बजाता है। परम की हंसी जो मेले में गूंजती है। मुंबई की चमक जहां परम ग्लैमर की दुनिया में खो जाती है। सूरज का अकेलापन जब वो मुंबई की सड़कों पर परम को ढूंढता है। विक्रम की साजिशें जो परम को जाल में फंसाती हैं। सूरज और परम की आखिरी मुलाकात जहां दोनों की आंखें बोलती हैं। पंजाबी गानों की मिठास जो प्यार को जिंदा रखती है। थीम्स जैसे सपनों का पीछा, परिवार का प्यार और प्यार का अधूरापन। सूरज का रेडियो शो जो शहर की आवाज बन जाता है। परम का ग्लैमर जो उसे ऊपर ले जाता है लेकिन अकेला छोड़ देता है। फिल्म का अंत जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्यार हमेशा जीतता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सपने दोनों जरूरी हैं, लेकिन कभी कभी उनकी राहें अलग होती हैं। सूरज और परम जैसे किरदार हमें अपने दिल की सुनने की हिम्मत देते हैं। दोस्तों, ये थी परम सुंदरी की पूरी कहानी जो रोमांस और इमोशन से सजी है। उम्मीद है आपको पसंद आई।